मुलायम सिंह जी गए अपर्णा की प्रचार में, अशोक जी सुन लो, उनने कहा हमने गोली चलवाई, हमने कहा चलाओ गोली, कितने भी मरे मस्जिद बचेगी, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलाई, मुसलमानों के लिए, पहले बोले तो चलवाई फिर बोले चलाई, क्या? तो ये नपेंद्र मिश्रा कहां आ गए? मुलायम सिंह जी ने तो कहा नहीं कि नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई। क्या मुलायम सिंह यादव ने कभी ऐसा बोला कि नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई? नहीं ना। तो आपका उनका पंचायत अपनी सर ले रहा है यार। उन्होंने खुद बोला है, रिकॉर्ड मौजूद है उनका कंठ नेताजी का कि हमने चलवाई गोली। और सुन लो अशोक जी, वो अपर्णा का मंच वाली मान लो ना हो, अपर्णा पार्टी छोड़ गई तो हो सकता है आप लोगों ने उनका फुटेज भी ना रखा हो। तो पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी को सुन लो, जो ऊपर चढ़े से चिपके रह गए, धप्पस नीचे गिरे। मुलायम सिंह नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 6 से 7 महीने अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाकी है, लेकिन आपको पता ही दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम वो लगातार चुनाव प्रचार में एक तरह से लगे हुए, लोगों के काम करना और जो भी उनकी परेशानी उनको दूर करना और अपनी बात सबके सामने रखना। तो दोस्तों इस लगातार सभाएं भी किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो एक सभा में को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये कह दिया कि ये सभी जिन्ना के उपासक हैं। तो दोस्तों ऐसी बात तो आपको पता ही इन विपक्षी को चुभने ही वाली आजकल, क्योंकि आजकल ये सनातनी बने हुए हैं। तो दोस्तों इसी बात को लेकर डिबेट भी हो रही है। डिबेट में दोस्तों पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को अमिताभ अग्निहोत्री जी रगड़ते हैं, और एक बात जो ये नृपेंद्र मिश्रा जी है, आपको पता ही होगा हर डिबेट में अब यही कहा जा रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई थी राम भक्तों पर और मुलायम सिंह जी का कोई हाथ नहीं था। तो दोस्तों ये बात पकड़ के रखते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, लास्ट में इतनी जबरदस्त लंबी क्लास लगाते हैं इनकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव की, वो देखने में आपको सच कह रहा हूँ बहुत मजा आएगा। अन्य डिबेट में भी कई बार ये बातें उठ चुकी है और अमिताभ जी ने जवाब भी दिया है, सभी ने जवाब दिया, लेकिन इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसा जवाब दिया वो देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। विवेक नारायण जी, पहले बाबर फिर जिन्ना, और जो भी लोग का ओवरडोज ले रहे हैं हिंदुत्व की, क्या हिंदुत्व का स्टेरॉइड ले रहे हैं, गोली भी नहीं डायरेक्ट स्टेरॉइड ले रहे हैं खून में, उनके लिए भाजपा वाले कह रहे हैं कि इतना अब अयोध्या में तो कुछ करने सब बन गया, मंदिर ऊपर तक शिखर ध्वज भी फैल गया, अब तो वहां कुछ करना नहीं है, बाकी के लिए पुजारी हैं राग भोग के लिए, तो वो करे मथुरा खाली है उधर आ जाओ। नहीं, जैसे S1 फुल हो गया, S2 खाली है तो S2 में बैठो चल के आओ। विवेक जी क्या मतलब कांग्रेस ऐसा कुछ विचार कर रही है कि खड़गे जी और राहुल जी, खड़गे जी ने उनकी उम्र हो गई, राहुल जी के नेतृत्व में कार सेवा मथुरा में ऐसा कुछ सोच रही है? मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी दिल्ली में हलचल मचाए हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया है। उन्होंने 2 छक्के मारे हैं अमिताभ जी, सीधे बाउंड्री पार गए हैं, ये 2 छक्के मारे, दोनों बाउंड्री पार गए हैं। अच्छा, और अरे क्रिकेट का भी मैच चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये कोई ऐसे नहीं कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत सोच समझ के कहा है, और ये छक्का जो मारा है सीधे बाउंड्री पार गया है। तो ये बाउंड्री लखनऊ पार करके बाउंड्री पार जाने छक्का नहीं माना जाता। नहीं, और ये बाउंड्री पार करके लखनऊ की सीधे दिल्ली गया है ये छक्का। और उन्होंने याद दिलाया कि देखिए अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, और जिन्ना के देश में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी वो भी बगैर बुलाए गए थे। तो जिन्ना प्रेमी कौन कहा जाएगा बताइए पहले आप। अब ये मुख्यमंत्री जी ये बात सीधे नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने छक्के मारे बहुत मौके पे। कह रहे हैं आप लोग जिन्ना के भगत हो, प्रेमी नहीं, प्रेमी का दर्जा बड़ा होता है, आप भगत हो, आप आशिक हो जिन्ना के, ये ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ये अभी जो ताजे छक्के उन्होंने मारे हैं, ये सिर्फ छक्के इसलिए मारे हैं याद दिलाने के लिए कि देखिए अडवाणी जी मजार पे गए थे, कोई देश का नेता गया मजार के ऊपर अब तक किसी पार्टी का, और बगैर बुलाए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बगैर बुलाए पाकिस्तान गया, जिन्ना के देश में गया, तो कौन जिन्ना प्रेमी हुआ? लेकिन ये बात मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस और सपा के बहाने छक्का मारा है दिल्ली वाला, ये आप समझिए, ये निशाना उनका कहीं था, कहीं था उनका। एक मिनट रुको, मैंने पूछा क्या ऐसा कुछ आप केसी वेणुगोपाल और खड़गे जी सब लोग मिलकर कुछ ऐसा प्लान बना रहे हो कि चलो चौमासे में, सावन में, पवित्र महीने में मथुरा में कार सेवा शुरू करें ताकि फुल एकदम हिंदुत्व वाला जोश आ जाए, या अभी हिचक है? नहीं, आपकी नहीं, देखिए कृष्ण हमारे
मर्यादा है, हमारे भगवान हैं, जी। तो उनके बारे में तो किसी को नहीं हो सकता है, हर कोई उनको पूछता है, चाहे किसी संप्रदाय का हो। कृष्ण के, राम के बारे में तो किसी को कुछ है ही नहीं। तो वहां पे कार सेवा का आप सर्टिफिकेट बांटने वालों को क्यों आप देख रहे हैं, जो ये सर्टिफिकेट बांटते हैं कि जिसको हम कहें मंदिर जाए, जिसको हम सर्टिफिकेट दें। और ये स्टेरॉइड की जो बात आपने करी है अमिताभ जी, ये थोड़ी सी नहीं हजम होने वाली है। देखिए, आज राम मंदिर में इतना बड़ा कांड हुआ, देश और विदेश के जो राम के भक्त थे उनको बहुत ठेस पहुंची। किस तरीके से लोगों ने वहां पे चंदा दिया, किस तरीके से चढ़ावा दिया, कि निर्माण में सहयोग दिया, और उसके बाद वहां पे इस तरह का कृत्य हुआ। और वो भी कृत्य उन लोगों द्वारा किया गया जिन्होंने कि पूरा आरएसएस द्वारा किया गया, जो पूरा इसका उठाए थे कि हम सब लंबरदार हैं हिंदुत्व के और भगवान राम के, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आज अगर हमने किसी उस चोरी के बाद विरोध किया या कहा कि गलत हो रहा, ये वहां पे अधर्म हो रहा है, ये धर्म नहीं, राम के मंदिर में अधर्म हुआ है, तो उसको आप कहते हैं कि नहीं, तो उसको आप कहते हैं कि स्टेरॉइड ले रहे हैं, हम हिंदू धर्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप अगर वहां पे गलत काम हो रहा है, ठीक है भैया, आप रुकना होगा। विवेक जी ने कहा कि हम स्टेरॉइड नहीं ले रहे हैं, हम लोग तो स्वभाव से ही इतने धार्मिक हैं, तो ठीक है। और उन्होंने बताया कि पूरे करोड़ों लोगों का आस्था को ठेस पहुंची है, लोग बिलख रहे हैं, ठीक बात है, बिलख ना भी रहे हो लेकिन ठेस तो पहुंची है। थोड़ा तो अतिवाद हो ही जाता है बोलते समय, लेकिन इस चोरी के कांड से 1000 गुना ज्यादा ठेस हमको तब लगी थी जब हमारे वोट से बनी हुई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था राम थे ही नहीं, ये तो माइथोलॉजी है। तो अब अंताक्षरी ना खेलो हमारे साथ महाराज, ऐसा ना करो प्रभु, तो फिर कैसे बहस चलेगी। ठीक, हमको सबसे ज्यादा ठेस तब लगी जब उस वक्त कांग्रेस में थे, अब अशोक यादव पार्टी में है, सिब्बल। उन्होंने जाके कहा कि लोकसभा चुनाव तक मंदिर की सारी व्यवस्था रोक दो, सुनवाई को तब सबसे ज्यादा ठेस लगी। हमको तब सबसे ज्यादा ठेस लगी जब मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने सरयू के रक्त को लाल, सरयू के पानी को लाल कर दिया रक्त से राम भक्तों के। तो हमको सबसे ज्यादा ठेस लगी, इस चोरी से 1 लाख गुना ज्यादा ठेस लगी। और उससे भी ज्यादा ठेस हमको तब लगी जब मैंने लोकसभा में यह सुना अशोक भाई कि जितने ऊपर गए थे चिपक के रह गए, हुए मर गए, हमें कोई अफसोस नहीं है, ना था ना है ना होगा, मुल्ला कहो चाहे मुलायम सिंह कहो। हमको तब 1 करोड़ गुना ज्यादा ठेस लगी थी कि हमारे वोट से चलने वाले दल हैं, ये हमारे वोट से राजगद्दी भोगने वाले लोग हैं, राजपाट भोगने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि हमको इस बात की प्रसन्नता है कि हमने कार सेवक मार दिए, रुपया चुराया जिन्होंने वो जेल गए, जो बच गए हैं वो भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, वहीं आएगी एसआईटी की रिपोर्ट, किसी बाबू की टेबल पर नहीं खुलेगी, उनका हिसाब तो हो जाएगा। लेकिन उनका क्या करें जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, वो आज भी सत्ता चाहते हैं, वो आज भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका क्या करें जिन्होंने सरयू के रक्त को लाल कर दिया, उनका क्या करें, क्या करें उनका? चोर तो पकड़ गए, लाठी पड़ेगी भी, इस बीच दिमाग ठीक हो जाएगा। उनका क्या करें, वो तो सफेद कुर्ता पहन के फिर आगे बाजार में आ रहे। देखिए अमिताभ जी, आपने जो अयोध्या घटना का जिक्र किया और इतिहास की जिक्र किया, तो उसी इतिहास के पन्नों में जब अयोध्या गोलीकांड का जिक्र होता है तो उसी गोलीकांड के जो मुख्य किरदार, प्रमुख किरदार जो थे, आज वो राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण समिति के अध्यक्ष बने हुए। इस पर भी मेरा निवेदन है कि एक बार चर्चा हो जानी चाहिए कि उस गोलीकांड के जो मुख्य जो किरदार है वो आज राम मंदिर ट्रस्ट में क्या कर रहा है। दूसरी बात पर आता हूं मैं, देखिए दीवार फिल्म में एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन का, उसी डायलॉग से मिलता जुलता एक मैटर है कि दुखी तो बहुत हो गए तुम, तुम्हारे सीढ़ियों पर डेली आने वाला, तुम्हारे नाम की माला जपने वाला, आज सिर्फ तुम्हारा माला इसलिए जपता रहा, सिर्फ तुम्हारे सीढ़ियों पर इसलिए दस्तक देता रहा, तुम्हारे मंदिर में इसलिए सर नवाता रहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारे धन को लूट सकेगा, इसलिए दुखी तो बहुत हो गए। आज यही किरदार आज भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लिए बनाया जा रहा है कि खुद दुखी तो बहुत हो गए भगवान से। लेकिन इस दुख का सबसे बड़ा अगर कोई इसमें चरित्र चित्रण किसी ने किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिसको आप कह रहे हैं इतिहास से जोड़ रहे हैं, नेताजी सरकार जोड़ रहे हैं, उसी अखिलेश यादव जी को भगवान राम ने चुना। और इसलिए चुना कि जाओ अखिलेश यादव कि राम भक्तों, जो फर्जी राम भक्त हैं, उनके चेहरे से नकाब को हटा दो, उनको बेनकाम करो। ठीक है अशोक भाई, एक विषय अशोक जी ने उठाया, वो कई बार बहसों में उठा है कि
और बहसों में नहीं उठा। अखिलेश जी ने एक बार हाउस में भी इस बात को कहा, हालांकि वो तो इशारों में बात करते हैं अखिलेश जी, उनकी शैली है, वो कभी नाम तो किसी के लिए आजम खान का ही नाम ले रहे, बाकी किसका लेंगे, तो वो शैली उनकी है, वो इशारों में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था ना पता हो गोली किसने चलाई, जाके पता कर लो किसने। मेरा अपना अनुभव कहता है इतने वर्षों का केंद्र और राज्य की सरकारों को कवर करने का, कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी स्टेट में या कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र में, ये पद पर बैठे लोग कभी भी गोली चलाने और गोली न चलाने का आदेश नहीं देते, ये इनका डोमेन ही नहीं। अयोध्या की स्थिति अशोक बाबू ये थी, एक ककैया ईंट खिसक जाए तो मुलायम सिंह डायरेक्ट इंटरवीन करते थे। क्या अयोध्या को आपने क्या गुरसाईगंज का गुल्लू पान वाले की गुमटी समझ ली थी? नहीं जी, मुलायम सिंह के अलावा कोई वहां कोई निर्देश दे ही नहीं सकता था। और जो लोग मुलायम सिंह जी को बचाव करना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह पर तो मुलायम सिंह ही थप्पड़ मार गए। नई बात बता रहा हूं अशोक भाई, अब इसके बाद आप मत बोलना, आप योगी व्यक्ति हो, आप इस चक्कर में ना पड़ना। नपेंद्र मिश्रा वाले मुलायम सिंह ने, विवेक जी आप भी सुन लो, कभी काम आएगा, क्योंकि आपकी इनकी रिश्तेदारी है सपा से। मुलायम सिंह जी गए अपर्णा की प्रचार में, अशोक जी सुन लो, उनने कहा हमने गोली चलवाई, हमने कहा चलाओ गोली, कितने भी मरे मस्जिद बचेगी, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलाई, मुसलमानों के लिए। पहले बोले थे चलवाई, फिर बोले चलाई। क्या तो ये नपेंद्र मिश्रा कहां आ गए? मुलायम सिंह जी ने तो कहा नहीं कि नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई। क्या मुलायम सिंह यादव ने कभी ऐसा बोला कि नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई? नहीं ना, तो आप क्या उनका पंचायत अपने सर ले रहे हो यार? उन्होंने खुद बोला है, रिकॉर्ड मौजूद है उनका कंठ नेताजी का कि हमने चलवाई गोली। और सुन लो अशोक जी, वो अपर्णा का मंच वाली मान लो ना हो, अपर्णा पार्टी छोड़ गई तो हो सकता है आप लोगों ने उनका फुटेज भी ना रखा हो, तो पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी को सुन लो, जो ऊपर चढ़े से चिपके रह गए, झप्प से नीचे गिरे। मुलायम सिंह यादव सुन लो, और आदरणीय प्रोफेसर साहब को सुन लो राज्यसभा में। उसके बाद भी से आप कहोगे नपेंद्र मिश्रा हाय हाय, नपेंद्र मिश्रा हाय हाय, तो आप नेताजी का अपमान कर रहे हैं। जिस काम का नेताजी छाती ठोक कर क्रेडिट ले रहे थे, पूरे जीवन उन्होंने छाती ठोक कर क्रेडिट लिया, चौड़े में लिया, चौराहे पर लिया, मंच पर लिया, माइक पर लिया, राज्यसभा में लिया, लोकसभा में लिया है, आप वो क्रेडिट नेताजी से छीनना चाहते हो? नेताजी के कुछ वाक्य तो अजर अमर हैं। उन्होंने कहा, हमने अखिलेश बुला, हमने कहा कि हर थाने में 20-20 मुसलमान, 30-30 मुसलमान भर्ती करो, पहले फिर बात करेंगे डायरेक्ट। 30-30 मुसलमान सब में भर्ती करो, अजर अमर वाक्य है। हमने चलवाई गोली, हमने। अब आप नपेंद्र मिश्रा गरीब को आगे किए दे रहे हो, ये ठीक नहीं। अपने पुरखों का क्रेडिट दूसरों को क्यों देना चाहते हैं अशोक जी? आप नहीं दीजिए, पुरखों का क्रेडिट है। अब जवाहरलाल जी और जिन्ना विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं तो हैं, अब इसमें कोई तीसरा क्या कर लेगा? कोई कुछ कहे, विवेक जी को मानना चाहिए। नेहरू जी का क्रेडिट छीन लेना चाहते कि नहीं, नेहरू जी नहीं थे। अच्छा, तो नेहरू जी उस वक्त बच्चे थे, हैं? कोई दूसरा नेता था? वैसे ही मैं वंस फॉर ऑल आज मैंने सेटल कर दिया ये विषय। मुलायम सिंह जी इस बात का पूरे जीवन जब तक वो जीवित रहे क्रेडिट लेते रहे कि अयोध्या में गोली हमने चलवाई, मस्जिद के लिए चलवाई, मुसलमानों के लिए चलवाई, नहीं तो मुसलमानों का भरोसा टूट जाता। मुलायम सिंह जी ने कहा, रामगोपाल ने कहा, सबने कहा। तो अब कम से कम अशोक जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता और संस्थापक के श्रेय को दूसरों को मत दीजिए, नपेंद्र मिश्रा को मत दीजिए। आपकी इतनी मीठा क्या है नपेंद्र मिश्रा से? आप उनको क्यों क्रेडिट देना चाह रहे हैं? जो क्रेडिट नेताजी का है उसको नपेंद्र मिश्रा क्यों देना चाह रहे हैं? सच्चाई यही है मित्र। सब अच्छा हो जाता अगर राहुल जी और अखिलेश जी दोनों हाथ पकड़ के, दोनों भाई अयोध्या में रामलला के यहां धोख दे आते। क्या ये बात ना विवेक जी समझा पा रहे राहुल जी को, ना अशोक जी समझा पा रहे अखिलेश जी को। और एक छोटा सा ये बार बार बीजेपी वाले कहते हैं कि बाबर के मजार पे गए। एक बार खंडन जारी करा दो टॉप लेवल से, और 4 खरी खोटी उसमें बाबर के लिए लिख दो कि कौन है सर बाबर। हम किसी बाबर को नहीं जानते, बाबर गलीज आदमी था, अप्राकृतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहता था, लिख के जारी कर दो। नहीं ना, खंडन प्रवक्ता करेंगे तो नहीं जमेगा, क्योंकि बात नेहरू जी की है।
खंडन भी वहीं से आना चाहिए, परिवार से। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप नहीं है, ये व्यक्तियों के ऊपर आरोप है। तो उसी परिवार से खंडन आए तो शोभा पाएगा, मान पाएगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।